इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं डीसी मोटर की दक्षता के बारे में बात करूंगा। देखिए, डीसी मोटर की दक्षता होती है, उसे तीन तरह से देखा जाता है। एक होता है विद्युतिक दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और यांत्रिक दक्षता। ठीक है, तो पहले विद्युतिक दक्षता के बारे में देखेंगे। देखिए, विद्युतिक दक्षता में क्या होता है, जो हम लोग ये डीसी मोटर है, शंट मोटर है, तो इसी का एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग इनपुट वोल्टेज में भी द्वारा वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं, भी इन इनके द्वारा इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, और यहाँ पे जो करंट इसमें जा रहा है, इंटर कर रहा है वो मोटर में, उसको इनपुट करंट कहते हैं। ठीक है, इनपुट करंट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इस दोनों का वोल्टेज और करंट को गुना करते हैं तो हमको पावर का क्या फॉर्मूला था, P=VI। तो उसके अंतर्गत हमको यहाँ पर जो हमको इस दोनों को गुना करते हैं तो हमको इनपुट पावर मिल जाता है। उसी कारण से यहाँ पे पावर जो आपका इनपुट है वो VA हो जाएगा। वोल्टेज जो मिल रहा है और करंट जो मिल रहा है, दोनों क्या है, डीसी में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे उस इनपुट पावर देने के बाद आपके जो आर्मेचर जो है, क्योंकि आर्मेचर ही जो है वो लोड को कैरी करता है, इसलिए आर्मेचर को देखते हैं यहाँ पे। वो आउटपुट का मेन माध्यम क्या है, आर्मेचर है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि आर्मेचर में बैक ईएमएफ कितना हो रहा है और उसमें आर्मेचर करंट कितना हो रहा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट पावर होगा वो हम लिख सकते हैं, पावर आउटपुट इक्वल टू EB × IA। वही चीज़ है, वहाँ पे हम वोल्टेज इनपुट वोल्टेज ले रहे थे, यहाँ पे EMF बैक EMF ले रहे हैं। ठीक है, तो पावर इसको आउटपुट जो हो जाएगा EB × IA हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि हमारा जो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमेशा जो इनपुट पावर जो होता है हमेशा ग्रेटर देन रहेगा आउटपुट पावर के। इसलिए विद्युतिक दक्षता जो हो जाएगी वो आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर होता है। ठीक है, तो ये हमेशा हमेशा जो है एक से कम ही रहेगा, कभी भी लोअर देन 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए EB/IA/VA। देखिए, EB हो गया आपको जो आउटपुट पावर था, EB/IA, और VA हो गया इनपुट पावर। ठीक है, तो इस तरह से विद्युतिक दक्षता निकलती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कंपेयर किया इनपुट वोल्टेज और करंट को, कंपेयर किया किससे, आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उससे और करंट से। ठीक है, तो इस तरह से आपका हमेशा दक्षता, विद्युतिक दक्षता देखा जाता है। दक्षता में हमेशा आउटपुट बटा इनपुट देखा जाता है। अब देखते हैं व्यवसायिक दक्षता। देखिए, व्यवसायिक दक्षता में क्या देखते हैं हम लोग कि आप जानते हैं कि किसी भी मोटर के नेम प्लेट में आप देखिएगा हॉर्स पावर में उसका आपका बॉडी में आउटपुट लिखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि हमारा इनपुट जो है, हम जैसे कि हमने पिछले इस डायग्राम में यहाँ पे कनेक्ट किया था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, और उसमें क्या है कि हमने इनपुट पावर वही हो जाएगा V × I। तो इनपुट पावर क्या हो गया, V × I, और आउटपुट पावर जो होगा यांत्रिक तौर पे वो हो जाएगा HP × 1 HP में 735.5 जो है ये मैट्रिक्स में होते हैं। मैट्रिक्स पद्धति में आपका 735.5 बराबर 1 HP होता है। तो BHP × 700, BHP का अर्थ होगा ब्रेकिंग हॉर्स पावर। ठीक है, मैकेनिकल आउटपुट को हम लोग BHP में दिखाते हैं। तो ब्रेकिंग हॉर्स पावर × 735.5 करेंगे तो हमको यांत्रिक शक्ति टोटल मिल जाएगा। तो अब ये व्यावसायिक दक्षता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा यांत्रिक जो आउटपुट बन रहा है यांत्रिक शक्ति, उसको वही दक्षता का फॉर्मूला क्या था, आउटपुट बटा इनपुट। तो BHP × 735.5 बटा इनपुट कितना था, V × I तो आपको I तो सिंबल हो गया उसका, A से एम्पेयर होता है, तो V × A वोल्टेज इंटू एम्पियर मतलब करंट। ठीक है, तो व्यावसायिक दक्षता इस प्रकार से निकल जाती है। तो देखना बस यही है, अंतर क्या है कि यहाँ पे हम विद्युत दक्षता में हम लोग आर्मेचर में जो हमारा बैक ईएमएफ और करंट मिल रहा था उससे कंपेयर करते हैं,
इनपुट पावर को, यहाँ पे इनपुट पावर को हम लोग जो यांत्रिक शक्ति है उससे कंपेयर करते हैं तो व्यावसायिक दक्षता मिलती है। तो ये भी हमेशा कहीं भी दक्षता जो होती है किसी मशीन की, वो 1 से कम ही होगी, 1 के बराबर नहीं होगी। मतलब 100% तो होना नहीं, 100% से कम ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका व्यावसायिक दक्षता भी निकलती है। अब आते हैं क्या, अब होता है एक यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। अब हम देखेंगे यांत्रिक दक्षता के बारे में। देखिए, हमने विद्युतिक दक्षता प्राप्त कर लिया जो ईबी इंटू आई ए बटा वी ए था, और व्यावसायिक दक्षता प्राप्त किया जिसमें हमारा फॉर्मूला मिला BHP इंटू 735.5 बटा वी ए। अब क्या करेंगे, हम दोनों व्यावसायिक दक्षता और विद्युतिक दक्षता को कंपेयर करते हैं तो हमारा जो यांत्रिक दक्षता प्राप्त होता है, यांत्रिक दक्षता बराबर क्या हो जाएगा, व्यावसायिक दक्षता बटा विद्युतिक दक्षता। तो BHP इंटू 735.5 बटा VA बटा ABIA बटा VA। अब इसको जब करेंगे तो हमारा आएगा BHP इंटू 735.5 इंटू VA बटा AB इंटू आई इंटू VA। तो यहाँ VA से VA कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा, तो रह जाएगा क्या, BHP इंटू 735.5 बटा ABIA, ये रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका यांत्रिक दक्षता का फॉर्मूला ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये 3 दक्षताएं के बारे में हमने जाना। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।